थोड़ा प्रतिनिधित्व दे सके। बहुत जगह तो मैंने ये देखा है कि ग्राउंड ही नहीं, रोड पे तोड़ना पड़ा बच्चों को, हमारी भाई बहन खेलना। बाकी के साथ मैं कह रहा हूँ, मुझे यहाँ बोला देश आजाद हुए 75 साल हो गए। बाद में एक बार हमने बच्चों के दौड़ का आयोजन किया, आपको सबको ध्यान है उस दौड़ का आयोजन के लिए आपने अपने बच्चों को दौड़ने नहीं दिया। उसमें तो कोई वोट नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हमें बुरा लगा उस दिन, बहुत बुरा लगा कि यार ये कैसे लोग हैं, अपने बच्चों का भविष्य दौड़ेंगे तो बढ़ेंगे। उस समय बहुत बुरा लगा, लेकिन घर जाके मैंने सोचा तो मैंने आपकी ताकत का एहसास उस दिन मैंने सोच लिया कि इनमें बहुत ताकत है, बहुत यूनिटी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय रात को सोते समय। यहाँ था तो मुझे बुरा लगा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, इन बच्चों के लिए आयोजन करने आया हूँ, 2-4 गाड़ियां आई हैं, कितने लोग आए हैं, इनके लिए ट्रॉफीज आई हैं, और दौड़ का आयोजन नहीं है, बच्चे दौड़ नहीं रहे। वहां जाके देखा तो मेरे को बहुत अलग आपकी वेदना मेरे मन में। मैंने हाथों हाथ मीडिया पर्सन्स को फोन किया, मैं यार ये इसको हाईलाइट करो, इस मैटर को आप इसको उठाओ। उनका जेन्युइन, उनका वास्तव में ये अच्छा मुद्दा अच्छा है, उनकी जायज मांग है। तो मीडिया पर्सन ने सराहा यार आपकी सारी चीज, आपका विफल प्रोग्राम, फिर भी आप इसको बोले को उठाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, विफल मेरा प्रोग्राम विफल है, लेकिन उनकी बात तो सोचिए आप। मेरी बात देखे तो वहां तक ठीक है, मैं गया आया परेशान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी बात कितनी जायज है। अपने बच्चों का भविष्य भी उन्होंने दांव पे लगा दिया, जो बच्चे दौड़ने चाहिए उनको दौड़ने में नहीं दिया, तो कुछ बात में दम है। फिर कहीं ना कहीं 2-4 जगह मैंने आपके यहाँ से कनेक्ट भी हुआ मैं लोगों से, और आया मैं 5-6 बार। मैंने मेरे स्तर पे कोशिश की, मेरे साथी मित्र जो IAS ऑफिसर्स हैं, RS ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने एट ए टाइम सोल्यूशन नहीं दिया, लेकिन कि हम इसको कहीं पूछ के जो पंचायती राज में काम करते हैं, जो RS IAS हैं, उनसे पूछताछ के हम बताएंगे। उन्होंने भी मुझे 2-3 ये क्वेश्चन बताए, आंसर बताए कि या तो ये परिसीमन में ऐसा हो सकता है, या विशेष विधेयक राजस्थान विधानसभा पारित करे कि एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में किस तरीके से ये गांव जोड़े जा सकते हैं। इस 2 तरीके से हो सकता है। मैंने कहा जी कोई कोर्ट का, इसमें कोर्ट का कुछ ज्यादा मैटर रहेगा नहीं। इसमें आप लोगों ने भी शायद कोर्ट में इसमें गए, हाई कोर्ट जयपुर भी आप चले गए, लेकिन ये क्योंकि पंचायती राज के सिस्टम है, कोर्ट भी अटैच वहां कर देगा उस फाइल को। तो 2 तरीके से मुझे इसका सोल्यूशन निकला। हो सकता है अपन और इसमें और जाएंगे, 2 जगह से ज्ञान मिलेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है, मतलब खूब सारे मुद्दे बहुत हैं, रोड, लाइट, पानी, सब कुछ। जसांजय जाने का भी आपने देखा कि लाइट ही नहीं वहां पे सूर्य के रोशनी से ही दिन है, सब कुछ सारा। आपके यहाँ अगर आप जाते हो उस साइड में तो दातिल तक उस आपकी रोड नहीं है। सीकर जिले का वो जो बॉर्डर पूरी रोड नहीं है, जो सीकर जिले से निकलते आपकी रोड चालू हो जाती है। इधर से भी गिराटी विटानी से आप जाते हो, जेतपुरा इसमें जाते हो, गुमका की डैनी होती है, वो शायद रोड आपका ठीक नहीं। इधर से प्रतापपुर कालाखेड़ा जिससे जाते हो उस साइड से, तो आपका रोड नहीं। ऐसे खूब सारे रोड हैं जो आपके नहीं है। मैं बात खूब सारी है, लेकिन मेन आपका जो प्रश्न, आपका जो मुद्दा है वो है कि आपका पंचायत समिति का ये वास्तव में जायज है। और आप जिस मजबूती से आज जुड़े हैं, जिस ताकत के साथ जुड़े, आप निश्चित रूप से ऐसे जुड़े रहे तो ये आपका बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब सामाजिक ऐसी कोई चीजें आती हैं तो कम से कम आप 50-60 लोग आके उनके सामने बात रखोगे तब। जैसे आज हमें लगा कि आप एकजुट हो, फिर भी संख्या में कम हो, ये हो सकता है लेट होने का जो, लेकिन 100-200 500 लोग जब कोई लोग आए तो उनके सामने रिप्रेजेंट हो। हाँ, थोड़े हम लेट है, हम एक्चुअल में बीच में कई समस्याएं आएगी। हाँ, तो एक साथ खूब सारे लोग इकट्ठे होकर, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि संगठन में शक्ति है, और संगठन बड़ा हो तो उसमें महाशक्ति हो जाती है। एक तो 5 लोगों का संगठन हो, 1 लाख लोगों का संगठन हो, तो महासंगठन हो जाता है, उसमें बड़ी ताकत हो जाती है। आप लोग इसी प्रकार से संगठित रहे। इसमें हमारी सबकी जो हमारी टीम आई है, व्यक्ति से मेरे नंबर है यहाँ गांव में सबके पास में, जो भी मदद होगी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। एक राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस मूवी के माध्यम से भी कहा
मैं इस प्रकार की भाषा कभी आती भी नहीं है। अब तो मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से मैं आपको कोई डाइवर्ट करूंगा, डाइवर्जन दूंगा, इस तरीके की कोई भाषा यूज नहीं करूंगा। ये मुझे ध्यान है आपके साथ साथ में लादी का पास, मोकलवास, दीपावास, टोडा, ये 4 ग्राम पंचायतों का बिल्कुल हक है कि वो नीम का थाना और पाटन में जुड़े, क्योंकि ये बिल्कुल दूर है चारों के चारों। मैं दीपावास, मोकलवास आता हूं तो भी मुझे इतना दुख होता है, लेकिन आपका तो बहुत ही है, वो भी संगठित है लेकिन आप ज्यादा संगठित हैं। आप संगठित, वो भी उनकी भी वेदना है लेकिन आप ज्यादा संगठित हैं। वो भी आपको देखे देख बहुत संगठित होने की कोशिश कर रहे हो जाएंगे। आप चारों ग्राम पंचायतों का ऐसा ही सिस्टम है कि कुछ समय पहले कोई पॉलिटिकली प्रेशर के कारण से हुआ, क्या गलती से हुआ, कैसे हुआ, ये उस समय गलती की गई है, लेकिन गलती को हम लोग सुधार सकते हैं किसी प्रकार से। मुझे लगता है आप लोग इस ताकत को और बढ़ाएं और मजबूत करें। लेकिन जो बाहर से कोई अतिथि आते हैं, बाहर से कोई लोग आते हैं, तो उनको ताकत दिखाने का एहसास करें। ये गुरु जी बोल रहे थे, हमारे गुरु जी राजेंद्र जी पारिक, ये बोल रहे थे कि वास्तव में ताकत है। कोई बच्चा जो छोटा बच्चा वही बगना कि यहाँ कोई पॉलिटिकल, हाँ ये हमें एहसास है। देखिए ये प्रोग्राम हमारा है, ये 47 जगह है, ये सेम प्रोग्राम 47 फिल्में अलग अलग, हर गांव की अलग अलग फिल्में। हमने पहले लादी का पास क्यों चुना, इसका एक बड़ा रीजन है। और गांव में मुद्दे, सड़क, लाइट, बिजली, पानी, खेल मैदान, शिक्षा, यातायात, और ये छोटे मोटे जो हर विधानसभा में होते हैं, छोटे तो नहीं हो सकते, बहुत बड़े मुद्दे हो, लेकिन आपका मुद्दा उनसे ज्यादा बड़ा है। इसलिए हमने ये पहला श्री गणेश यहाँ से किया, बुनी बट्टा आपा दादी का पास में, ये वास्तव में ज्वलंत मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था, इसलिए हमने यहाँ सुना। और मैंने इन 3 को भी कहा, मैंने कहा रुकेंगे रात को दादी के पास में, तुम एक रात रुक के दादी का पास दिखाओ, हम आज आपके गाँव में रुकेंगे, यहाँ पे ठाकुर जी के मंदिर में, वहाँ मैंने एक रात रुक के देखो, आप उनकी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। मीडिया के फ्रेंड्स को भी कहा, मैं आप एक रात रुको यहाँ पे इस गांव में, तब सारी कहानी समझ में आएगी। ऐसे तो हम सोते हैं हमारी अलग अलग जगह, लेकिन यहाँ सो के देखेंगे तो पता लगेगा सुबह कहाँ तो आप टॉयलेट जाएंगे, कहाँ फ्रेश होने जाएंगे, कहाँ जंगलों में जाओगे आप, सारी गणित तो सुबह आपको पता लगेगी। उनकी वेदना ही ज्यादा, आपको पूरी रात यहाँ चर्चा करोगे आप। तो आप लोग, मुझे पता है, फिर भी आप जितनी भी संख्या में आए, सबको बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही इतना प्रयास करोगा तो किसी थारा साथी को करवाए जो। मैं आपको फिर बताता हूँ, मैं बार बार ज्यादा उस गुरु को याद नहीं करना चाहता, लेकिन उस गुरु का मैं चेला हूँ। आप खुद उस गुरु को बहुत जल्दी कह दोगे कि आपका चेला बहुत अलग टाइप का है, और ये कहोगे कि आप के शिष्य ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे उनके नाम को बहुत, आप सोच नहीं पाएंगे, बस मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने कुछ मुझे ताकत दी है शायद, और उस स्थान में ऐसी ताकत है, उनका शिष्य हूँ। आप इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मुझे बार बार उन गुरु का रेफरेंस और उनका नाम को यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे। मैं आपका पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ। जुड़े इसलिए जुड़े कि लादी का पास का कोई मुद्दा उठने वाला आज, रामचंद्र जी कहाँ है, मैं रामचंद्र जी को धन्यवाद दूंगा, आए ये सिर्फ लादी का पास के मुद्दे के लिए आए यहाँ पे। और मेरा सौभाग्य है कि रामचंद्र जी एक मेरी आवाज पे, रामचंद्र जी आपके मुद्दे को उठाने के लिए, अब आज तो लेट हो गए, लेकिन ये परसों इस मुद्दे को बहुत बड़ा अखबार में छापेंगे। रोहिला जी साहब आप आए, सुनील जी रोहिला, ये कल रात को हम बात कर रहे थे, ये आपका पहले भी बहुत बार मुद्दा उठा चुके हैं। इन्होंने सांझा की डांडी का मुद्दा आपने उठाया, आप अब खुद स्वयं बताएंगे तो मेरे साथ ठीक रहेगा। क्या क्या मुद्दे इस लादी के बात के बारे में? देखिए, लादी का बास की सबसे बड़ी समस्या तो आप लोगों के सामने है। 2019 के परिसीमन और पुनर्गठन में जो नई पंचायत समिति अजीतगढ़ बनी, उसमें लादी का बास को जोड़ दिया गया, जो आपसे काफ़ी दूर है। इसमें आप लोगों की सबसे बड़ी धन के साथ साथ आपका जो समय है उसकी हानि हो रही है। धन की तो हानि हो रही है, उसके साथ आपकी समय की भी हानि हो रही है। सुबह जाओ, शाम को वापस आओ, यानी कि एक मजदूरी करने वाला आदमी अपनी पूरे दिन की मजदूरी उसे आने और जाने में ही खो देता है। उसके साथ साथ अन्य और नुकसान है। दूसरी बात, जो आपके पड़ोसी, आपकी पंचायत की जो डाणी है, सांझा की डाणी, उसकी तो बड़ी विकट समस्या है। और आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ अभी तक लाइट नहीं पहुँची है। मेरे जो भाई है रामचंद्र, बड़े भाई, इन्होंने मुझे बताया, तो दोनों ने इस समस्या को बड़ी प्रमुखता से उठाया हम दोनों ने।
इसके बावजूद भी विभाग की अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी उसको भी विद्युत विभाग जो है लाइट से जोड़े और वह जो काफ़ी दिनों से अंधेरा है वहाँ रोशनी का काम किया जाए। और भी अनेक समस्याएं जैसे जल है उसमें फ्लोराइड की काफ़ी मात्रा है, बहुत ज़्यादा मात्रा है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप लादी गवास के लोग जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे करके